खबर है। 3 अथवा 4 साल की डिग्री कोर्स में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की व्यवस्था तकनीकी विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र में करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके लिए विश्वविद्यालय में 29 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसे सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। विश्वविद्यालय अब बीच में ही डिग्री कोर्स छोड़ने वाले विद्यार्थियों को 1 साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट, 2 साल पूरा होने पर डिप्लोमा प्रदान करेगा। नई शिक्षा नीति के अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के लिए मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन रखा गया है। शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के नए कैंपस में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में तकनीकी विवि के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता विधायक नरेंद्र ठाकुर ने की। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए वे विश्वविद्यालय ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन रखा गया है, जिसका विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए सब कमेटियों का गठन भी किया जाएगा। यह सब कमेटियां जल्द से जल्द अपने कॉन्सेप्ट नोट विश्वविद्यालयों को जमा करवाएंगे। यह कमेटियां विभिन्न कॉलेजों में गठित की जाएंगी, जिसमें 5-5 सदस्य नियुक्त होंगे। का गठन तो हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि जो 29 आज जो बैठक थी, जो हमने 29 मेंबर कमेटी बनाई है, उसको गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। इसकी बैठक का, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जब होगा, ये कोई ओवरनाइट इम्प्लीमेंटेशन का मसला नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा है, कि 6 विजन प्लान बनेंगे, एक 21-22 के लिए, 22-23 के लिए, 23-24 के लिए, 24-25 के लिए और 2030 के लिए, 2035 के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, एक कमेटी टाइम लाइन तैयार करेगी और जो हम नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो हमारा सिलेबस रिवीजन होगा 4 साल का हमारा है। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। टेक्निकल के साथ साथ हम और भी कोर्सेज सारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस में चलाएंगे। दूसरा है कि जो हमारे 3 साल का 4 साल का कोर्सेज है, उसकी मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री व्यवस्था करने जा रहे हैं। मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री में 1 साल बाद बच्चा छोड़ सकता है, उसको हम सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल बाद उसको डिप्लोमा देंगे, 3 साल बाद डिग्री देंगे। इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को 3 साल बाद एडवांस डिप्लोमा देंगे और 4 साल बाद डिग्री देंगे। जो 4 साल की डिग्री करेगा उसको 2 तरह का प्रावधान रहेगा, डिग्री विद ऑनर देंगे, डिग्री विद रिसर्च देंगे। जो 4 साल की डिग्री करेगा उसके लिए हम एक और प्रावधान करने जा रहे हैं, इंटेग्रेटेड में 5 साल का अलॉन्ग विद PG और आगे तक PhD के लिए हम सारा का सारा बदलाव। एक दूसरा जो बदलाव है, हमारा करिकुलर जो बनेगा, सारा का सारा करिकुलम चेंज होगा फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। वो पूरा का पूरा उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास विद्यार्थी का कैसे हो, उस चीज़ में मेन एम्फेसिस किया जाएगा। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष फोकस रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गठित यहां नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि PSOV न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आने वाले समय में हमें दी है और बहुत सोच समझकर बहुत बढ़िया ड्राफ्ट इसका तैयार किया है। आज इस मीटिंग में उसको कैसे इम्प्लीमेंट इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में किया जाएगा, उसके बारे में ये मीटिंग यहाँ पे हुई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि इंडिया को वैश्विक शक्ति बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि किसी भी देश की बैकबोन जो होती है उसकी एजुकेशन होती है और उसी के बारे में आज यहाँ पर चर्चा हुई और बहुत सार्थक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो वो आगे होगी, ये मेरा इतना ही इसके बारे में कहना है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति को तकनीकी विश्वविद्यालय 6 फेज में लागू किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में एक विषय के बजाय मल्टीपल विषयों में पढ़ाई का प्रावधान अनिवार्य होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार कॉलेजों में स्टूडेंट क्लब गठित किए जाएंगे और इवेंट ओरिएंटेड पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। थ्योरी के बजाय 50% से अधिक इवेंट बेस्ड स्टडी को प्राथमिकता दी जाएगी। सन टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।